Hello students, welcome back to TMIS Home Based Education. Students, today we are going to start your chapter number 4, डिवीज़न. ठीक है, तो डिवीज़न क्या है? तो बेटा डिवीज़न समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा. ठीक है, एग्जांपल थ्रू जाएंगे. मैं अपने हिसाब से डिवीज़न आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि आई हैव 12 लड्डू. ठीक है, कितने लड्डू है मेरे पास? 12. I have 12 laddu. Okay. I want to distribute equally among 3 boys. मतलब कि ये 3 बच्चों है. मेरे पास कितने बच्चे बेटा? 3 बच्चे. कोई 3 बच्चे है. मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के लड्डू है मुझे उन लोगों के बीच में इक्वली बांटने हैं. ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. I want to distribute this 12 लड्डू among the 3 boys. मतलब कि 3 boys है और ये 12 लड्डू है. तो हर एक बच्चे के भाग में कितना लड्डू आएगा? कितने लड्डू आएंगे? देखो यहाँ पे कितने लड्डू? 12. बच्चे कितने? 3 है. 3 बच्चे. देखो ये एक बच्चा हो गया, लग नहीं रहा है बच्चे जैसा, लेकिन ये एक बच्चा है. ठीक है, ये दूसरा बच्चा है और ये मोटा वाला, थोड़ा सा मोटा वाला तीसरा बच्चा है. ठीक है, अब ये तीनों के बीच में इक्वली आना चाहिए. क्या आना चाहिए बेटा? इक्वली आना चाहिए. सभी के भाग में इक्वली लड्डू आने चाहिए. तो हर एक बच्चे के पास कितने लड्डू आएंगे वो मुझे फाइंड आउट करना है. मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है. क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये लड्डू का. ये वाला लड्डू ये बच्चे को दे दिया. ठीक है, ये वाला लड्डू ये बच्चे को दे दिया. ये वाला लड्डू था वो ये बच्चे को दे दिया. ये वाला लड्डू वापस से ये बच्चे को दे दिया. पहले सभी को क्या कर दिया? 1 लड्डू. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट 1 लड्डू ईच बॉयज, मतलब सभी को एक एक लड्डू दे दिया. फिर वापस से एक लड्डू यहाँ पे था वो इस बच्चे को दे दिया. ये लड्डू वापस से यहाँ, ये लड्डू तीसरे बच्चे को दे देता है. ठीक है, ये वाला लड्डू है मैंने तीसरे पहले बच्चे को, वापस से ये वाला दूसरे बच्चे को, ये वाला लड्डू था वो लास्ट वाले बच्चे को. ठीक है, अब ये वाला लड्डू पहले वाले बच्चे को, ये वाला दूसरे वाले बच्चे को, और ये वाला लड्डू था वो मैंने तीसरे वाले बच्चे को दे दिया. तो बेटा सभी के भाग में कितने लड्डू आए? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो सभी के भाग में क्या है बेटा? 4 लड्डू आए. ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा? 12 लड्डू थे, उसका डिवाइड किया 3 बच्चों के बीच में. तो इसका बोलते डिवीज़न. मतलब कि डिवीज़न को हम ये भी बोल सकते हैं कि डिवीज़न इज अ अदर मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई और मेथड है. क्या है वो? डिवीज़न है. ठीक है, तो आई होप कि आपको मीनिंग है वो समझ में आया होगा. और एक एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, कोशिश करते चलो और एक एग्जांपल लेने की कोशिश. इसका आंसर क्या निकल गया बेटा? 4. मतलब कि 12 लड्डू थे, 3 बच्चे थे, तो सभी के भाग में कितने लड्डू आए? 4. ठीक है, तो ये एक कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी डिवीज़न है क्या वो आप समझने की कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, डिवीज़न कैसे करना है उसका टेंशन आप छोड़ दो, वो मैं यहाँ पे बैठा हूँ. ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाऊँगा. आप लोगों को मालूम है जो भी सम आते हैं उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाते हैं हम. ठीक है, तो वो आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो. ठीक है, मैंने बोल दिया आई हैव 25 चेयर्स. कितनी चेयर्स है बेटा मेरे पास? 25 चेयर्स है. एंड आई वॉन्ट टू अरेंज इट फाइव रोज. मैं क्या करना चाहता हूँ बेटा? मेरे पास 25 चेयर्स है. कितनी चेयर्स है मेरे पास? 25 चेयर्स है.
और मैं उसको 5 रो में, मतलब कि 5 रो है, देखो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, लाइन, रो मतलब लाइन। कहीं पे हम अगर खाना खाने जाते हैं, कहीं पे खाना खाने जाएंगे हम बेटा, तो वहाँ पे रो होती है ना, टेबल की रो, चेयर्स की रो होती है। तो ऐसे यहाँ पे मैंने 5 रो ले ली, कितनी 5, 1 2 3 4 5, ये देखो 5 रो मैंने यहाँ पे ले ली। मुझे क्या करना है इस रो का, ये 5 रो का क्या करना है, मुझे हर एक, टोटल मेरे पास कितनी है 25 चेयर्स है। तो मतलब देखो चेयर्स में सबको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, हर एक रो में मैं चेयर को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। देखो ये, इसको आप चेयर समझो, ठीक है, शायद आपको लग रही होगी ये चेयर जैसी, ये चेयर है, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर एंड 5th चेयर, 1 2 3 4 एंड 5th। मतलब कि 25 में से मैंने हर एक रो में 5 चेयर है वो अरेंज कर दी, ये बोल सकता हूँ मैं। आंसर निकल के क्या आ जाएगा बेटा, 25 - 5 = 20। मतलब कि अभी भी 20 चेयर है उसको अरेंज करना बाकी है, रिमेनिंग है, ठीक है। तो चलो वापस से क्या करता हूँ, अब मेरे पास कितनी चेयर रह गई बेटा 20, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, 1 चेयर, 2nd, 3rd, 4th, 5th। वापस से मैंने 5 चेयर वो अरेंज कर दी, तो मतलब वापस से 20 में से मैंने 5 चेयर अरेंज कर दी। तो क्या आ गया बेटा, अब मेरे पास कितनी चेयर बची है, 15 चेयर बची है, ठीक है। चलो वापस से करते हैं, अब मेरे पास कितनी चेयर है 15 है, देखो 15। वापस से मैं 5 चेयर अरेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। वापस से 5 चेयर अरेंज कर दी, तो 15 - 5 = क्या आता है बेटा, 10 आता है। अब मेरे पास कितनी चेयर है, 10 चेयर है। वापस से ये 10 चेयर में से 1 2 3 4 एंड 5, 10 चेयर थी मेरे पास, वापस से मैंने 5 चेयर है वो अरेंज कर दी। तो मैंने वापस से यहाँ पे लिख दिया 10 - 5 = 5। अब कितनी चेयर रह गई मेरे पास, 5 चेयर रह गई, ठीक है। चलो तो 1 2 3 4 5, 5 चेयर थी, वापस से -5, मतलब कि 5 चेयर मैंने अरेंज कर दी बेटा। तो आंसर क्या निकल के आया, 0। अब मेरे पास कोई भी चेयर नहीं है, मतलब कि मेरे पास पहले कितनी चेयर थी, 25 चेयर थी। मैं अरेंज करता गया, सभी रो में मैंने एक एक चेयर थी वो रख दी, मतलब 25 चेयर थी, उसमें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 5, मतलब कि ये 5 चेयर है वो मैं अरेंज कर चुका हूँ। तो आंसर निकल गया 20, वापस से 5 अरेंज कर दिया तो 15। तो बेटा लास्ट में आंसर कितना आया, 0। जब तक 0 नहीं आ जाता ना तब तक रुकता नहीं है, ठीक है। लास्ट में कहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितने टाइम मैंने सब्ट्रैक्शन किया यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्शन, ये सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्शन, ये थर्ड टाइम सब्ट्रैक्शन किया, ये देखो 4th टाइम, और ये 5th टाइम। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया, कितने टाइम सब्ट्रैक्शन किया वही हमारा आंसर है। मतलब कि 25 / 5 = आंसर क्या आ गया, 5। 25 / 5 मतलब कि 25 चेयर को 5 रो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया, तो आंसर निकल के क्या आया, 5। आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये वाली मेथड है ना, ये वाली मेथड, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसको कौन सी वाली मेथड बोलते हैं बेटा, डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आई बात समझ। तो बेटा ये वाले सम करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं करेगा तो भी चलेगा, दिमाग में भी कर सकते हैं ना बेटा, कुछ बातें हैं वो दिमाग में भी कर सकते हैं।
देखो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ज़रूरत नहीं, वो सारा एक्सप्लेनेशन है, वही सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। ये मैं निकाल देता हूँ। सिर्फ ये मेथड कौन सा है ना, वो आप याद रखना। ये क्या है, डिवीज़न है बाय कौन सी मेथड है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। आई बात समझ। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप अपने आप से भी बना सकते हो ना भाई, एग्जाम्पल थे वो तो आप अपने आप से भी बना सकते हो। मैंने बोला आई हैव 100 मैंगोस। आई हैव कितने मैंगोस है बेटा, 100 मैंगो, एंड आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमोंग 10 बॉयज। मतलब कि मैं 10 बॉयज है उसको कितने मैंगो देना चाहता हूँ बेटा, 100, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास ये 100 मैंगो है। अब सिर्फ बात समझो, क्वेश्चन में यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा, मेरे पास क्या है बेटा 100 मैंगोस है और मुझे 10 बच्चों को देना है। हर एक के भाग में समान वाले मैंगो आने चाहिए, मतलब नंबर है जो मैंगो के वो सबको इक्वली आने चाहिए, सभी को इक्वली मैंगो आने चाहिए। देखो पहले मेरे पास कितने मैंगोस थे, 100, मैंने सबको एक एक दे दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया बेटा, 100 मैंगोस थे मेरे पास, 10 बच्चे हैं ना, तो सबको एक एक दिया, मतलब मैंने 10 मैंगोस दे दिए। तो मैं क्या कर दूंगा, 100 - 10 = 90। समझ में आ रही बात। अब मेरे पास कितने मैंगोस बचे, 90 मैंगो बच्चे कितने हैं, 10, तो 90 - 10, तो अब मेरे पास कितने मैंगो रहेगा बेटा, 80। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। अब मेरे पास 100 में से कितने मैंगो रह गए बेटा, 80 रह गए। तो मैंने क्या कर दिया, 80 - 10, तो कितने मैंगो आए, 70। 70 - 10, तो कितने मैंगो आएंगे, 60। देखो ये 10 10 10 मैं सभी को एक 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 करके, 10 बच्चे यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, मैं सभी को एक एक मैंगो देता चलता जा रहा हूँ। तो एक राउंड में कितने मैंगो हो जाएंगे बेटा, 10 मैंगो हो जाएंगे। वो वापस से फिर मेरे पास 90 मैंगो बचे थे, उसमें से मैंने सभी को एक एक दे दिया, मतलब वापस से मैंने 10 दे दिए। वैसे करते करते मैं 10 सब्ट्रैक्ट करते जाता हूँ, मतलब 60 मैंगो बचे हैं, 10 वापस से दे दिए तो कितने बचे, 50 बचे, 10 वापस से दे दिया तो कितने बचे, 40 मैंगो है, मैंने 10 मैंगोस वापस से उस सभी बच्चों को दे दिया तो कितने बचे, 30 - 10 = 20। अभी 20 मैंगो है मेरे पास, तो वापस से मैंने सभी बच्चों को एक एक मैंगो दे दिया, तो मतलब 20 - 10 = 10। अब मेरे पास कितने बचे हैं बेटा मैंगोस, 10, तो 10 मैंगोस बचे हैं मेरे पास, 10 बचे हैं, सभी को एक एक मैं दे देता हूँ, तो मतलब 10 सब्ट्रैक्ट बाई 10 = 0। तो देखो बेटा यहाँ पे 0 आ गया, मतलब हमारा सम हो गया ख़त्म। तो आंसर क्या आया सर, आंसर क्या है इसका, तो मैंने बोला भाई तू गिन ले कितनी बार आपने सब्ट्रैक्शन किया है, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th टाइम। कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया है बेटा, 10th टाइम किया है, 10th टाइम। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर क्या आएगा, 10। आंसर क्या आएगा, 10। कैसे, किसका आंसर है बेटा, 100 डिवाइडेड बाय 10 = क्या आता है, 10 आता है। बहुत ही बेटा आसान है, थोड़ा सा लंबा है, ये आपकी बुक में इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये समझाने में मुझे भी कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, लेकिन आपकी बुक में है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ। मतलब मुझे मालूम है 10 बच्चे हैं बेटा, 10, तो 10 × 10 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मालूम पड़ जाता है। मतलब ये डिवीज़न है, वो क्या है बेटा, रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। डिवीज़न क्या है बेटा, रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे आसान तरीका होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन ये तरीके हैं आपकी बुक में दिए गए हुए हैं तो हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो दिए गए हुए तो हम करना ही पड़ेगा, तो करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के होमवर्क में आप क्या करोगे,
आज के होमवर्क में आप ट्राई करना, नहीं होता तो मैं PDF भी भेज दूंगा, गूगल मीट में भी सॉल्व करवाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा, नहीं होता तो मोहित सर यहाँ पे बैठे, कहीं पे भी नहीं गए हैं, ठीक है। ये है एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों डिवीजन है, वो रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन वाली मेथड से करना है, जितने हो सके उतने करना, ठीक है। एक क्वेश्चन तो देखो 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 25, मतलब कितनी टाइम सब्ट्रैक्शन होगा वो बताना है, तो आप खुद से ट्राई करना, नहीं हो सकता तो मैं आपको करवाता हूँ, अगर हो गया भी तो भी मैं करवाऊँगा, तो कोई भी बच्चा ऐसा टेंशन नहीं लेगा। तो बेटा ये आपका है होमवर्क, ठीक है, ये है आपका एक्सप्लेनेशन, वो सिर्फ आपको समझना है और ये होमवर्क में करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद, टेक केयर।